to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, Yes, thank you sir. so much to all of you for Yes, joining sir. this session. Yeah. And yes, one day last week, Tarun called me upon that I mean, he was asking me to take the photography session for mobile photography. I was like quickly ready to just do for it because क्या होता है आज के टाइम पे सब कोई हर लोग I mean सब बंदे अपने फोन में I mean अपने जेब में ही फोन लेकर घूमते हैं ऑब्वियसली. तो एक पॉकेट कैमरा बोलते हैं उसे. तो आप जब भी सिटी में ट्रैवल कर रहे होते हो, घर पे होते हो, आसपास होते हो, तो यू गो थ्रू विद लॉट ऑफ स्टोरीज एंड सीनरीज ना. तो आप फोन के थ्रू या कैमरा के थ्रू थ्रू उसे दिखा सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी नाउ डेज टू कैरी अ बिग डीएसएलआर विद यू विद द बेटर लेंसेज. आपका फोन है वो काफी है स्टोरी टेलिंग के लिए. So आज के सेशन में I'll be going through the basic photography, not the other one जो आपके डिजिटल फोटोग्राफी में बताई गई होगी. It's about like कि फोटोग्राफी में किस टाइप की फोटोग्राफी you should prefer in nowadays. क्या है कि like अभी क्या है कि दो टाइप की फोटोग्राफी चल रही है जो आई मीन जो लोगों को पसंद आती है. फर्स्ट इज स्टोरी टेलिंग जो जिसमें बहुत रियलिस्टिक चीजें हम दिखाते हैं जो कि मोबाइल से आप कभी भी क्लिक कर सकते हो. एंड सेकेंडली जो टोटली फोटोशॉप्ड होता है जो आपको विंडोज अपने लैपटॉप में या विंडोज पे दिखती रहती हैं चीजें कि प्रॉपर एडिटेड होती हैं और देखने में अच्छी लगती है. सो फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज वो फोटोशॉप फोटोज होती हैं. So today I'll be discussing about this session in the realistic photography. It's about a vision, not actually a photography is not just taking about the shots only. एक proper ये vision होता है आप कैसे उसे convey करते हो. तो when we talk about photography as a beginner, तो उसमें क्या होता है जैसे काफी सारे मैंने पोस्ट देखे हुए हैं कि जो भी फोटोग्राफी नए नए लोगों के पास डीएसएलआर आता है तो वो क्या करते हैं कि कुछ दे टेक शॉट्स ऑफ फ्लावर्स और सेंट्स मतलब साधु संत के फोटोज ले लेते हैं, हिल्स के या सनसेट या सनराइज की फोटोज ले लेते हैं. एंड दे उस पे वो वाटर मार्क लगा के XYZ फोटोग्राफी करके पोस्ट कर देते हैं. इट्स वे बियॉन्ड दैट फोटोग्राफी. लाइक या आप जो देख रहे हो जो पुराने टाइम से चला आ रहा है स्टीरियो टाइप चीजें, ये हिल्स की फोटो लो, साथ में सन चल रहा है, ये क्लाउड्स की फोटो लो, ट्रीज. एक्चुअली चीजें बदलती जा रही है फॉर एग्जांपल आप देखो कि आजकल की मूवीज भी जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज बिकॉज जो एक वीडियो होता है वो कई सारे फोटोज के फ्रेम को मिलाकर एक वीडियो क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल जो मिनिमम फ्रेम्स होते हैं 24 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड वीडियो. तो आई वाज देयर कि जो आजकल की मूवीज भी आने लगी है, इफ यू सी अनुराग कश्यप मूवीज एंड अदर्स लाइक द फैमिली मैन रिसेंटली आई होगी, आपने शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, और गैंग्स ऑफ वसेपुर है. इसमें बहुत सारी रियलिस्टिक चीजें दिखाई देती है. लाइक हम सोसाइटी में रह कैसे रहे हैं, हमारी सराउंडिंग्स क्या है, हम कैसे बातें करते हैं, व्हाट वी ईट, सारी चीजें जो हमारे सामने आंखों के सामने चल रही होती है. कुछ भी उसमें मैनिपुलेटेड या कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर उसमें नहीं दिखाया जाता. सिमिलरली आज के टाइम पे फोटोज में भी ऐसा हो गया है कि अब जो हमारे लाइफ में हमारी सोसाइटी में जो चीजें चल रही होती है अगर आप उसे पोर्ट्रे करते हो टू दी ऑडियंस थ्रू आउट द पिक्चर, दैट इज मोर वैल्यूएबल और आप ज्यादा सर्कुलेट करेगा ऑडियंस में. सो अभी हमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि माय होम टाउन इज बनारस एंड आई लिव इन दिल्ली. तो बनारस में करीब 1,000 लोग डेली आते हैं विद हैंगिंग द कैमरा ऑन देयर नेक और वो फोटोग्राफी का पूरा लुक लेकर लाइक एक कार्गो पहनकर वैसे हेयर स्टाइल रख के दैट दे वांट टू लुक लाइक अ फोटोग्राफर. तो वो क्या कहते हैं जनरली कि साधु किसी संत सन्यासी को पकड़ लेते हैं, उनको कुछ पैसे दे देते हैं, प्रॉपर घाट पे बैठा देंगे, दे टेक ए स्नैप ऑफ देम. और वाइल जो इवनिंग आरती आपने देखा होगा हरिद्वार में भी होता है, तो उस आरती की प्रॉपर फोटोज लेकर कुछ क्लोजअप शॉट्स लेकर वो दिखाना और घाट्स के दिखाना. वो फोटोग्राफी इज वे बियॉन्ड दिस. बनारस में और भी, बनारस के आप आगरा ही ले लो, योर सिटी. तो मैंने आई हैव बीन टू आगरा ट्वाइस. तो उसमें क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि ढाबे पर एक प्रॉपर नॉर्मल सा ढाबा होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ फॉरेनर्स होते हैं जो हिपी टाइप के फॉरेनर्स होते हैं, लो बजट ट्रैवलर्स होते हैं. तो वो क्या करते हैं सेम ढाबे में बैठकर दे आर ईटिंग ब्रेड, और जिसे वहाँ के लैंग्वेज में ऑर्गेनिक ब्रेड्स बोलते हैं, रोटी को हमारे यहाँ जो होता है.
सो वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर ढाबे में हमारे आपके जैसे बैठकर खाना खाते हैं, तो दे टॉक टू ईच अदर। तो वो एक लाइक एज ए स्टोरी आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि वो एज ए स्टोरी आप कैसे क्रिएट करते हो। बनारस में भी सेम चीज़ है, बनारस में गलियाँ हैं, गुरमिट मतलब खाने-पीने की चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हो उनको कि एक्चुअली लोग क्या देखना चाहते हैं। अ एनीवन वांट टू से समथिंग? आई थिंक कोई आवाज़ आई थी। No, no, sir. You can continue. ओके, तो वेयर आई वाज़ कि रियलिस्टिक चीज़ें दिखाने के लिए आज के टाइम की फ़ोटोग्राफ़ी में। तो ढाबे पे जब वो बातें कर रहे होते हैं, व्हेन यू टेक द पिक्चर एंड शो देम टू द ऑडियंस, तो वो आई कैचिंग होता है कि यार देखो कितनी नॉर्मल सी लाइफ़ है। एक फॉरेनर एक इंडियन के साथ बैठकर खाना खा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है बनारस में भी, घाट और आरती और सारनाथ और कुछ फ़ेमस चीज़ों को छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। आप कहीं भी जाओ, अपने गली में जाओ, बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी हो, यू कैन क्रिएट एज़ अ स्टोरी। एक छोटा-सा फ़ोटो, 1-2 एमबी की फ़ोटोज़ बहुत सारी स्टोरीज़ बता सकती हैं। सो आई पर्सनली मतलब पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ स्टोरी टेलिंग में थ्रू आउट द पिक्चर्स, ना कि बहुत अच्छे शॉट्स लेना, उससे अच्छे एंगल से लेना ही इस मैटर करता है। तो ये बेसिकली फर्स्ट थिंग मैं यही पोर्ट्रे करना चाहूँगा आज के वर्कशॉप में, आज के इस सेशन में कि यू शुड बिलीव इन लाइक पोर्ट्रेइंग दी रियलिस्टिक चीज़ें। और रही बात फ़ोटोशॉप की, तो आगे करते-करते हम सीख ही जाएँगे। मैंने भी आज तक नहीं सीखा है फ़ोटोशॉप, बिकॉज़ और भी सारी चीज़ें होती हैं। सो व्हाइल ट्रैवलिंग तरुण से भी मेरी बात हो रही थी कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो उसमें मैं स्टार्टिंग में जब एज़ अ फॉरेनर्स के साथ एज़ अ टूर गाइड काम करता था, तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती कि वो रोड पे गाय बैठी हुई है, बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम के, तो उसकी फ़ोटोज़ क्यों लेते हैं? उन्हें क्या मिलता है? और लोग लोकल चीज़ों, लोकल कल्चर को कैसे ये दिखाते हैं, तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था। बट जैसे-जैसे चीज़ें आगे दिखने लगी, फ्रॉम 2014 जब मैं फर्स्ट टाइम सिटी से मतलब थोड़ा दूर गया, दिल्ली क्रॉस किया, तो चीज़ें दिखने लगी और फ़ोटोज़ लिया, लोगों को पसंद आया। फैमिली में भी मैंने दिखाया, तो लोगों ने कहा अच्छी चीज़ है, परस्यू करो एज़ अ मतलब पार्ट टाइम। तो मैंने धीरे-धीरे करना स्टार्ट किया। तो लोगों ने काफ़ी इसे प्रेज़ किया कि स्टोरी टेलिंग वाया फ़ोटोग्राफ़ी सच में काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। तो मैंने इसे कंटिन्यू किया, करता ही गया। जब भी घूमता हूँ मुझे चीज़ें स्टोरी दिखाई देती है हर चीज़ में कि क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे घाट पे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत रेयर लोगों ने दिखाया था, बट मैंने कुछ एक वीडियो में दिखाया हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड थिंग इज़ कि हैंग अ मोमेंट प्लीज़। हुँ। एंड सेकंड इज़ प्रॉपर एडिटेड फ़ोटोग्राफ़ी होता है। जैसे कि बहुत से मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया हुआ था कि कोई भी फ़ोटोज़ होता है, आप उसमें बहुत सारा कलर्स डाल देते हो, जो पहले रॉ पिक्चर्स कुछ और थी और बाद में एडिट होने के बाद कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल बदल जाती है और वो प्रॉपर एडिटेड फ़ोटोशॉप फ़ोटोग्राफ़ी होती है। तो वो हमारे लिए बहुत अभी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। तो हम वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर बेसिक फोटोग्राफी एंड अबाउट द टेक्निक्स, लाइक क्या-क्या टेक्निक्स होते हैं मोबाइल में, हमें कैसे करना है, क्या-क्या सेटिंग करनी होती है, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और प्लेटफ़ॉर्म कैसे यूज़ करना है कि कहाँ पे हम शोकेस कर सकें अपनी फ़ोटोज़। ये सारी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज आज के सेशन में सारा रियलिस्टिक फोटोग्राफी का वो था। तरुण बोल रहे थे कि आप शायद कुछ एक क्वेश्चन करने वाले थे बीच में। Yeah, yeah. Student made ready with your question, and you may ask anytime. Okay. So our resource person या will. स्टूडेंट्स, या आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू मेक इट एज़ अ लेक्चर, वन साइड कम्युनिकेशन नहीं चाहता हूँ। आई वांट टू कन्वर्सेट विद एवरीवन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहो, एंड in the end of the session I'll be giving you a task। मे बी वो टास्क थोड़ा सा टफ हो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो दैट विल बी बेटर। फॉर नेक्स्ट सेशन हम उस पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी अबाउट इट। सो फॉर द नेक्स्ट सेशन जो हमारा टास्क होगा कि आई बी रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि एक दो पिक्चर्स लेना है। एक तो छोटे किसी बच्चे को जो जिसकी हाइट मैक्सिमम 2-2.5 फीट की हो, या फिर 4-5 साल, कितनी भी छोटा से छोटा बच्चा हो, लेकिन देयर शुड बी अ किड प्लेइंग हो, या एक रैंडम फोटोज लेना, उसे कैमरे में नहीं दिखाना है।
हो सकता है कि सबके घर में बच्चे ना हो, या अगल बगल इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज लॉकडाउन है ड्यू टू कोरोना, एक दूसरे के घर लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं। अगर जिसके पास पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट जिसके पास भी पॉसिबल है, एक बच्चे का खेलते हुए बच्चे का फोटो लेना है, जो भी बच्चा जिस चीज में भी वो एंगेज है उसकी फोटोज लेना है। बिकॉज आई विल शो यू कि लाइक ऑलमोस्ट 90% पीपल आर डूइंग दिस मिस्टेक, कि बच्चे की बेसिक फोटोग्राफी जो है उसमें क्या मिस्टेक्स होती है। अभी मैं अगर ऐसे बता दूं तो शायद किसी को वैसे पता ना चले कि क्या बेसिक मिस्टेक्स होते हैं। एंड सेकंड इज द सनसेट या सनराइज। हो सकता है किसी के घर से सनसेट देखे, और हो सकता है किसी के घर से सनराइज देखे, हो सकता है किसी के घर से कुछ भी ना देखे। तो कोई भी पिक्चर्स जो आपको लगता है कि यू वांट टू शो अस एज अ बिगिनर ऑफ द फोटोग्राफर, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने बोला कि फ्लावर्स की फोटोज नहीं लेनी है, उसकी भी आप ले सकते हो। तो आप अगर ले सको तो नेक्स्ट सेशन में आप सब, तरुण विल बी गाइडिंग यू कि कैसे वो फोटोज शोकेस करने हैं। एंड सेकेंडली आई बी इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एक बार तरुण आप सभी लोगों को यूजर आईडी भेज देंगे, आई सेंडिंग हिम द लिंक, कि कैसे चीज मतलब फोटोज कैसे उस पर शेयर करना है और बढ़ाने कैसे हैं। लाइक ऑडियंस कुल मिला के आप अच्छी फोटोज कल को लेने लग जाते हो। सी इट्स अ बिगिनिंग। हाँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शुरू में ही बहुत सारी अच्छी फोटोज लेना स्टार्ट कर दो, और इट्स अ ग्रेजुअल थिंग ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हो। स्टार्टिंग में क्या होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास फोन्स भी अच्छे ना हो, वैसे इतने अच्छे मेगापिक्सल्स के फोन ना हो। इट इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। ये इट्स अबाउट द शॉट ना, आप शॉट, आपका एंगल क्या है, आपकी आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस प्रॉपर फोटो को लेने का, डिस्क्रिप्शन क्या देते हो फोटो फोटो के लिए आप। तो ऐसा मत सोचो, ये सोचो जब भी आपके पास अच्छा फोन आएगा तब तक हो सकता है आप अच्छा ट्रेंड हो जाओ, तो आप अच्छी चीजें और शेयर करने लोगे। और कभी मत घबराओ आप। फर्स्ट थिंग कि आई थिंक काफी लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, और जो नहीं यूज कर रहे होंगे आई अर्ज देम, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आकर आप इंस्टाग्राम यूज करो, बिकॉज आप फोटोज अच्छे लेते हो बुरे लेते हो, उसे शो केस करो, ऑडियंस तक पहुंचाओ। उससे क्या होगा, ऑडियंस से पता चलेगी कि फोटोज आपकी एक्चुअली है कैसे। फीडबैक मैटर्स हर जगह। तो जब क्या होता है स्टार्टिंग में, मैं अभी भी इतने लाइक्स नहीं आते, आई डोंट गो ओवर लाइक्स, आई गो ओवर व्यूज, इनसाइट्स मैं देख लेता हूँ। आई हैव चेंज टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो उसमें इनसाइट्स दिख जाते हैं कि मेरे फोटोज जो हैं कितने लोगों तक पहुंचे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में आप फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, एंड ट्रस्ट मी कि आपको ये लाइक कोई भी फियर मत रखना मन में कि लोग क्या सोचेंगे, ये कैसी फोटोग्राफी है, कुछ भी डाल रहा है। डजेंट मैटर, आज नहीं कल अच्छी हो जाएंगे, लोग भूल जाते हैं चीजें कैसे चल रही होती है। एंड वन मोर थिंग कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, नेम इज क्यूब स्लेव। फेब में बनाई थी मैंने। ये 4-5 दिन की शूटिंग थी, दिल्ली में ही बनाई है। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ द शॉर्ट फिल्म इज कि मैंने सारे के सारा शूटिंग फोन से ही शूटिंग हुई है, कोई भी कैमरा उसमें यूज नहीं हुआ है। तो तरुण को मैं लिंक भेज दूंगा, वो मेरे इंस्टाग्राम के आईजीटीवी पर भी है, और लाइक यूट्यूब पर भी है। आई विल बी सेंडिंग द लिंक। एंड सेकेंडली मैंने अभी एक और चीज बता दूं तरुण, आई थिंक यू आर अनअवेयर विद दिस, आई हैव रिसेंटली लर्नड अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा इंडल्ज था कुछ दिनों पहले, जब थोड़ा सा काम कम था, आई थिंक कि माइंड को ऑक्यूपाइड रखना चाहिए। तो फिल्म मेकिंग प्रोसेस में भी सिनेमाटोग्राफी का पार्ट था मेरा, तो मैंने पूरा देखा है। तो आई बी सेंडिंग यू द लिंक, आप सर्कुलेट कर देना। Sure, sure. आई थिंक समवन हैज So he's जॉइंड। also a good cinematographer. He is pursuing his career as a cinematographer as well. Apart from the, so he's not a photographer. He's an artist. Okay, so rather called as an artist, Mr. Beam. So you continue, sir. या तो आप वीडियोस देखना, उसमें जितने भी आउटसाइड के शॉट्स हैं, लाइक खाने के हैं, उसके चलने फिरने के, आप एक बार देखना, हैव अ लुक कि पोर्ट्रे वीडियो, एक आप जो स्टोरी मन में सोचते हो वो पोर्ट्रे, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ उस वीडियो का। फॉर एग्जांपल अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है जैसे तरुण तरुण मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट कि कभी कभी क्या होता है कि हम जॉब में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, या फिर जो हमारे बॉसेस होते हैं, तरुण नोज इट, Yeah, yeah, कि correct. अभी आप जॉब में जाओगे तो क्या होता है कि बॉस इतना काम देता है, इतना प्रेशर देता है आप पे ना, कि आप एक्चुअली अपना पर्सनल लाइफ भूल जाते हो कि आप किस चीज में आपको मजा आता था। और वीक की अगर एक दिन आपको सिर्फ छुट्टी मिलते हैं संडे को, तो वो संडे आप कैसे जो चीजें आपको पसंद है, तो उस वीडियो में एक्चुअली इट वाज इन द बिगिनिंग
2014 से मैंने फुल टाइम जॉब करना स्टार्ट किया था, मतलब रहेगा। लेकिन जब मैं वहाँ वापस गया दिल्ली में, तो मुझे डेस्क जॉब मिल गई टूर पैकेज डिजाइन करने का एंड ऑल, बट मुझे एक जगह बैठना शुरू से ही नहीं पसंद था। तो 3 साल कैसे कैसे मैंने काम किया, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक दिन वो जो संडे मिलता था, वही मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि उसी में मैं अकेले घूमने निकल जाता था दिल्ली। और इन दैट केस मेरे पास वो नोकिया ल्यूमिया 500 था, और उसी ल्यूमिया से मैंने 3 साल लगातार फोटोज क्लिक करके फोटोग्राफी का जो कॉन्टेस्ट था लगातार जीता था। इंटर कॉलेज कॉन्टेस्ट था, वो सारे कॉलेजेस का एक कॉन्टेस्ट हुआ था पूरे बनारस में, बीएचयू ने ऑर्गेनाइज किया था। तो एक दिन था, तो ये बेस क्या है कि जो एक दिन हमारा फ्रीडम होता है, उसे कैसे एंजॉय करना है, घूम किस कोई भी सोर्स हो सकता है आपको एंजॉय करने का। तो मेरे लिए क्या था कि चीज़ें को नए-नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, स्ट्रीट फूड खाना, नए लोगों से मिलना, कोई भी रैंडम लोगों से बातें करना। इट वाज़ ऑल लाइक जो मुझे फ्रेश करता था। तो दिस शॉर्ट फ़िल्म इज़ टोटली बेस्ड ऑन दैट थिंग। तो आप गो हैव अ लुक, एंड एनीवन वांट्स टू हैव एनी क्वेश्चन? कुछ तो हम बातें करते रहें। Yeah, sure. So anyone have any question regarding the mobile photography? So today is the यस। only introductory part. From tomorrow onwards, we will start the session. Okay. So if you have any tips, or if you have any you want any guidance, so you may please ask. Or you may also want to show some pictures which you have already taken. हाँ, In few यस। days, you may also show to the resource person so that we can guide you properly. आप में से अगर किसी को लगता है I किसी have ने question कभी regarding. हाँ, यस पूछिए। सर, I किसी have a ने आई question थिंक, regarding task. सर, या जैसे कि आपने की बताया कि अभी किसी भी चाइल्ड की आप फोटो ले सकते हो, हम्म। तो सर वो पुरानी हो सकती है या कंपलसरी हाँ है हाँ कि हाँ, आज ही क्लिक करनी इट्स है? नॉट नेसेसरी आज, मतलब आपके पास नेक्स्ट सेशन मेरा होगा डे आफ्टर टुमारो, आई वॉन्ट बी अवेलेबल टुमारो, तरुण। Yeah, तो आपके पास एक दिन का टाइम है, अगर आप रीसेंट फोटो ले सकते हो तो आप ले लो। अगर लॉकडाउन में नहीं आना जाना हो पा रहा, ऑब्वियसली किसी के घर या आपके घर कोई बच्चे ना हो, तो आप वो फोटोज आप शो कर सकते हो सर्टेनली, क्योंकि आपने ही लिए वो फोटो तो। yeah, Bhimeshwar sir, some participant is asking थैंक यू। how you turn as a mobile photographer. What things you have inspired for the mobile photography, more specifically. आई टेल यू कि इसमें क्या है कि आज तक, अभी रिसेंटली पिछले दिवाली को हमारे घर में एक डीएसएलआर है, उसके पहले कोई भी डीएसएलआर नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम मैंने जब कॉन्टेस्ट हुआ था 2012 में, इंटर कॉलेज तो कॉन्टेस्ट था, लाइक बीएचयू के जितने भी कॉलेजेस है और कुछ फ्रैंकफिन हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस एक जगह आके कॉन्टेस्ट करते हैं। तो उसमें वो फोटोग्राफी की भी कॉन्टेस्ट होती थी, बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते थे, बट फोटोग्राफी वॉज, उससे मैं फोटोज छोटे छोटे लिया करता था। बाद में क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम फोटोग्राफी का कॉन्टेस्ट आया, मैंने ऐसे ही नाम दे दिया और फिर मैं गलियों में घूम रहा था। तो मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट फोटो जो मेरा था, वो एक लेडी फॉरेनर थी। वो चाय की दुकान पर बैठकर, उस समय ये चीजें नहीं थी, चाय की दुकान पर बैठकर प्रॉपर चाय ले रही थी, और पास में बिल्कुल एक गाय था। और वो, और झालमुड़ी भी बेचते ना वो सारे उस पे स्टॉल पे लगा के, Yeah, वो correct. प्रॉपर चाय पी रही थी। शी वाज एक्सपीरियंसिंग झालमुड़ी, और प्रॉपर गाय भी थी बगल में, गाय को भी वो खिला रही थी, खुद भी खा रही थी, और आसपास सारे बंदे बैठे हुए थे, यू नो, शी वाज एक्सप्लोरिंग आवर कल्चर। तो मैंने वो फोटो लिया था, 2 फोटो लेने थे दोनों। तो एक और भी ऐसे गली में जहाँ काफी लोग, लाइक हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ बैठे थे, वो ट्रेंड उस समय नया था। तो मैंने वो फोटोज ली थी, सारे मतलब शाम के समय एक साथ बैठे हुए हैं चाय के टपरी पे बैठ के। तो ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें बनारस में थी। लाइक आप अगर बनारस में फोटोज लेना लेना स्टार्ट करो तो फोन आपके भर जाएंगे, लेकिन आपको अभी भी लगेगा कि और फोटो ले लेने चाहिए। तो उसमें वो फोटो मैंने फर्स्ट डे जीता, तो लोगों ने काफी तारीफ करी, मेरे अपने फैकल्टी टीचर्स ने।
तो फिर नेक्स्ट ईयर और कॉन्फिडेंस आ गया। वो फर्स्ट ईयर जैसे ही मैं कॉन्टेस्ट जीता तभी से लगा कि यार कुछ छोटा मोटा ऐसे करते रहना चाहिए। और सिंस घूमना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, लाइक वही ऐसी चीज है जो मुझे फ्रेश कर सकती है, ना ही घूमते समय गाना। तो जब आप घूम रहे हो तो बहुत सारी चीजें देखती हो। सेकंड चीज इज कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो यूएसपी है कि चीजों को पोर्ट्रे करना, लोगों तक पहुंचाना, स्टोरी टेलिंग की, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो होता गया। तब से फोटोग्राफी पे स्टार्ट किया। और ऑब्वियसली अगर आपके पास कैमरा नहीं है प्रॉपर, यू आर नॉट एबल टू लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यू टर्न आउट टू बी अ मोबाइल फोटोग्राफर। तो आप अच्छे शॉट्स लेना स्टार्ट करते हो। यू डोंट केयर कि आपको डीएसएलआर चाहिए नहीं चाहिए, आपको कुछ अच्छा दिख रहा है आपने तुरंत ले लिया। अभी कश्मीर गया हुआ था मैं, तो एक शॉट लिया था मैंने वाइल ट्रैवलिंग इन द कार। एक शॉट लिया था, थैंकफुली कि वो स्क्रीन पे टच हो गया बिल्कुल जिस पे मुझे फोकस चाहिए था। और वो शॉट इतना अच्छा आया था कि मतलब मेरी वहाँ का मैगजीन था, मुंबई का एक मैगजीन है, उसने तुरंत मुझे मतलब फोटोज खरीद लिए थे मेरे से। तो वो इंस्टाग्राम पर है अभी भी। तो तब से मोबाइल से ही सबके लिए आई आई अभी भी मैं अभी नोकिया आईफोन 6 नोकिया कह रहा हूँ, सॉरी, आईफोन 6 यूज करता हूँ फॉर ऑल फोटोज के लिए मैं वही रखा है। उसके पहले मैंने एंड्रॉयड ही यूज करता था। सर आजकल तो फोन्स के लिए भी लेंसेज आने लगे हैं जो आप पीछे यूज करके उसे कैमरा की तरह शॉट्स ले सकते हैं। तो यस, हम लोगों यू ने भी एक कैन। ट्रिप किया था, उस ट्रिप में हम लोगों ने उसी से अपना एक आईजीटीवी क्रिएट किया था, बैकपैक टूर का। हाँ हाँ। हिल स्टेशन पे हम लोगों ने ट्रैकिंग की थी, तो ट्रैकिंग का हम लोगों ने आईफोन पे लेंस लगाकर वही और फिर उससे शूट किया था पूरा आईजीटीवी। तो वो हमारा इंस्टा पे है वाओ। सर। तो आप एक काम करो ना, लेट्स कनेक्ट ईच अदर। सब लोग इंस्टाग्राम पे मिलते हैं ना, मतलब यू फॉलो मी, आई फॉलो यू बैक। आप मुझे एक बार पिंग कर देना, जो जो भी फॉलो करते हैं आप, लाइक कनेक्ट होते हैं उस पे। आई जस्ट वांट टू शो ऑल ऑफ योर पिक्चर, तो देखना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ घूमते हो, कैसे करते हो, बिकॉज कॉलेज डेज भी याद हो जाएगा इसी बहाने, कनेक्शन भी यस होगा सर, थोड़ा फॉर सा, श्योर। विल गेट टू नो ईच अदर। जो जो भी फोटोज आप लोग ले रहे हो ना इंस्टाग्राम पे शेयर करो, टैग मी ओवर देयर, या फिर ग्रुप अगर अगर तरुण, इफ तरुण फाइंड्स इट वेल, अगर कन्वीनियंट लगता है तो ग्रुप भी बना सकते हो, यू कैन शेयर देयर आल्सो। बट क्या है, व्हाट्सएप में काफी सारे आप हैवी फोटोज इतना शेयर नहीं कर सकते हो, तो आई थिंक इंस्टाग्राम इज बेटर प्लेटफॉर्म। Yeah, sure. Instagram will be better. ठीक है। तो आई वुड लव टू वॉच दैट आईजीटीवी वीडियो जो आपने बताया कि आईफोन में लगाकर आपने शूट किया है लेंस। तो मैंने भी कहा, अब तो काफी सारे वाइड लेंस और जूम लेंस सारे एक साथ 3-3 लेंस आने लगे हैं एक फोन में। तो वो सारी चीजें, टेक्निकल चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मे बी बहुत लोग जान रहे होंगे, बहुत लोगों के लिए ये बेसिक चीजें होंगी, बहुत लोगों के लिए ये एडवांस चीजें हो सकती हैं। तो टेक्निकल पार्ट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। और कोई फोटोज या कुछ कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो? Sir, may I show you my photo? अरे फॉर श्योर ब्रदर, व्हाट्स योर नेम?